Jai Ma Saraswati, a very good morning to all of you. This is सौरभ मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सेट ऑफ नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज है 3 जून। आज जितने भी आज तक में करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, साथ ही साथ उनसे जुड़े सारे फैक्ट्स को यहाँ पे लेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और साथ में डिटेल में व्याख्या भी करेंगे। तो 10 मिनट का वीडियो होगा और काफ़ी आपको हेल्पफुल होने वाला है। 10 से ज़्यादा लंबा करंट अफेयर नहीं बनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। इससे जुड़े फैक्ट को देख लेते हैं। तो ये 2018 से मनाया जा रहा है। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि साइकिल को पर्यावरण के अनुकूल साधन के रूप में बढ़ावा मिले। चलिए देख लेते हैं जून में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, फिर विश्व माता पिता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस, तेलुगु स्थापना दिवस, साथ ही साथ 3 जून को अभी हमने पढ़ा है विश्व साइकिल दिवस। चलिए 4 जून को देख लेते हैं। 4 जून को क्या मनाया जाता है? आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस जिसे वर्ल्ड ओशन डे बोलते हैं, और 8 जून को ही वर्ल्ड यानी विश्व ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। फिर उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट है 23 जून को। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। फिर आपका 26 जून को बौद्धों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 30 जून को विश्व क्षुद्रग्रह दिवस। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं, महत्वपूर्ण दिवस जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये फैक्ट हमने कवर किया। चलिए दूसरे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 31 मई, 1 जून, 3 जून। देखिए विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इस 1 जून कवर नहीं किया था, यहाँ पे ले लिए हैं। अब देख लेते हैं कि क्या क्या इसका फैक्ट है। तो 1 जून को हर साल विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं। आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं। अब जून का हम देख लिए हैं। इसी क्रम में चलिए मई की इंपॉर्टेंट दिवस को देख लेते हैं, क्योंकि 3 जून से हमने करंट अफेयर स्टार्ट किया तो मई का भी कवर करा दे रहे हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस। 2 मई को विश्व टूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोयला खनिज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 मई को आपका विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। साथ ही साथ 5 मई को हमने पढ़ा है। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे और 7 मई को यहाँ पे 7 मई हो गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। अब 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस और 9 मई को यूरोप दिवस। अब आ जाइए 10 मई को देख लेते हैं। विश्व ल्यूप्रस दिवस। 11 मई को विश्व राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जिसे 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जिसे फैमिली डे बोलते हैं। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस और सिक्किम राज्य की स्थापना भी 16 मई को हुआ था। साथ ही साथ 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, हाई ब्लड प्रेशर के लिए। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जिसे म्यूजियम डे बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। 19 मई को विश्व परिवार चिकित्सक दिवस। 20 मई मधुमक्खी दिवस, ये पूछने लगा है, इसको देख लीजिएगा। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस, विश्व सांस्कृतिक विधिवत दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस, ये पीसीएस में हर बार पूछा जाता है। और 23 मई को विश्व कछुआ दिवस। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, विश्व फुटबॉल दिवस, अफ्रीका दिवस, विश्व थायराइड दिवस। ये सारे इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, पीसीएस हो, एसएससी हो और आरबी हो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, सब में इंपॉर्टेंट है ये, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो। और 28 मई को विश्व भूख दिवस, विश्व मार्मिक धर्म स्वच्छता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्य दिवस। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 30 मई को आपका हिंदी पत्रकारिता दिवस और गोवा राज्य की स्थापना दिवस। ये सारे इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो कि मई के हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको कवर कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा और इसका क्विज व्हाट्सएप पे कराया जाएगा। यहाँ पे
करने के बाद आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे क्विज करा दिया जाएगा। हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उनका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। राहुल गांधी ने भोपाल में कौन सा अभियान शुरू किया? भारत जोड़ो यात्रा, नवसृजन अभियान, युवा शक्ति मिशन, कांग्रेस पुनर्जागरण योजना। तो नवसृजन अभियान। राहुल गांधी आपके कांग्रेस के नेता हैं, पहले अध्यक्ष थे, अब अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, और इनके बारे में देख लीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 जून 2025 को भोपाल में नवसृजन अभियान की शुरुआत करेंगे, यानी आज 3 जून है, जिसका उद्देश्य पार्टी को पुनर्जीवित करना होगा और आगामी चुनाव के लिए रणनीति तैयार करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगशरी ने हाल ही में कौन सा खिताब जीता? मिस यूनिवर्स 2025, मिस वर्ल्ड 2025, मिस अर्थ 2025, मिस इंटरनेशनल 2025। तो मिस वर्ल्ड 2025। ये सारे क्वेश्चन हम व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे करा दिए हैं, क्योंकि करंट अफेयर आज से स्टार्ट किए, इस वजह से यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। तो 31 मई को आयोजन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद के टाइटेक्स प्रदर्शनी केंद्र में आयोजन हुआ था मिस वर्ल्ड 2025 का प्रतियोगिता, जिसमें थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगशरी ने खिताब जीता है, और थाईलैंड की पहली महिला है जिन्होंने यह खिताब जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस वन क्षेत्र में टाइगर सफारी स्थापित की जा रही है? गिरिडीह, रांची और बारवाडी। तो आपकी किस में की जा रही है? बारवाडी में। किसमें? बारवाडी में। तो झारखंड सरकार ने पलामू टाइगर रिजर्व के बारवाडी पश्चिमी वन क्षेत्र में राज्य की पहली टाइगर सफारी स्थापित करने की योजना बनाई है। राज्य की पहली टाइगर सफारी, और जिससे वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन को क्या हो? बढ़ावा मिले, यानी टूरिज्म को बढ़ाने के लिए टाइगर सफारी की स्थापना की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बना? दमन, दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। तो ये कौन बना? दमन बना, दीव बना। कौन बना? दीव बना। तो दीव भारत का पहला जिला बन गया है। दीव आपका भारत का पहला जिला बन गया है जो अपनी सभी बिजली आवश्यकताओं को सौर ऊर्जा से पूरा करता है, जिससे यह पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया है। चलिए अगला देखते हैं। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन बना है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो हाल ही में 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, जिसमें बाघ संरक्षण को बढ़ावा मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में ने मुख्यमंत्री वयोश्रेष्ठ पेंशन योजना शुरू किया? उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा सरकार ने बुजुर्ग नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा निश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री वयोश्रेष्ठ पेंशन योजना लागू की, जिसमें वृद्धजन को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। हाल ही में किस देश ने गोल्डन वीजा योजना को बंद करने की घोषणा की? स्पेन, यूएई, पुर्तगाल, अमेरिका। तो किसने? स्पेन ने। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, स्पेन की मुद्रा यूरो। ये सारे कुछ फैक्ट हैं जो पूछा जा सकता है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड और स्पेन की मुद्रा यूरो। स्पेन ने क्या किया? विदेशी निवेशकों को स्थायी निवास देने वाले गोल्डन वीजा योजना को बंद करने का निर्णय लिया है, यानी जो स्थायी निवास मिल जाता था गोल्डन वीजा के थ्रू, उसको स्पेन ने बंद करने का निर्णय लिया है, ताकि जो उनकी अचल संपत्ति है बाजार को स्थिर किया जा सके। डाक विभाग ने हाल ही में कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? डाक ट्रैकर, नो योर डिजी पिन, ई पोस्ट, डिजिटल इंडिया मेल। कौन किया? नो योर डिजी पिन। तो डाक विभाग ने नागरिकों को उनके क्षेत्र में पिन कोड और पिन की जानकारी देने के लिए नो योर डिजी पिन और नो योर पिन कोड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। IATA की 81वीं वार्षिक बैठक 2025 कहाँ आयोजित हुई? टोक्यो, दुबई, नई दिल्ली। तो कहाँ पे आयोजित हुई है? नई दिल्ली में। IATA क्या है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो 1 से 3 जून 2025 के बीच अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, जिसे IATA बोलते हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसकी 81वीं बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें वैश्विक विमानन उद्योग के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है?
सुश्री रेखा गुप्ता किस पार्टी से हैं? वो बीजेपी से हैं। इसके पहले वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? अरविंद केजरीवाल जी थे। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश में विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यायाधीश ने तैनात किया गया, यानी एआई जज तैनात किया गया? चीन, अमेरिका, दुबई, जापान। तो कहाँ किया गया? चीन में। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन ने हाल ही में एआई आधारित न्यायाधीश विकसित किया जो एक सामान्य नागरिक मामलों में निर्णय देने में सक्षम है। यानी ऐसा चीन ने किया है कि चीन में एआई जज के रूप में कार्य करेगा जो सामान्य यानी जो कैजुअल मामले होंगे, नॉर्मल मामले होंगे, उनकी सुनवाई करेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आज पहला दिन है करंट अफेयर का यूट्यूब पे, अदरवाइज व्हाट्सअप चैनल पे हम डेली क्विज कराते हैं स्टैटिक जीके का रात में 9:30 बजे, और करंट अफेयर हिंदी का भी साथ में टेलीग्राम पे भी कराते हैं, और सारे एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाते हैं। कौन सा एग्जाम कब होगा, क्या आ रहा है, डेली का न्यूज़पेपर पोस्ट कर दिया जाता है। करंट अफेयर, क्विज, एग्जाम इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध हैं, और साथ ही साथ इसका PDF टेलीग्राम को अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि व्हाट्सअप पे अपलोड नहीं हो सकता। व्हाट्सअप पे इसका क्विज कराया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली करंट अफेयर 10 से 12 मिनट में प्राप्त हो जाए, और डे बाय डे हम चीज़ें इंप्रूव करेंगे। आज फर्स्ट डे था और आप मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगा, और डे बाय डे ज़्यादा फैक्ट्स इंप्रूव करेंगे फैक्ट्स के मामले में, और आपको 10 से 12 मिनट में आपको ढेर सारे करंट अफेयर पर डे के करा देंगे। साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी करा देंगे। आपको करंट के लिए घंटे या 30 मिनट का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। साथ ही साथ इनके कुछ करने के लिए आप व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ जाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो आप व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन होकर के एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ डेली क्विज, इन्फॉर्मेशन, न्यूज, और टेलीग्राम पे क्या कर सकते हैं, आप सर्च करके भी सेटअप नॉलेज जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें सुविधा उपलब्ध हो जाएंगी। आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उनके उत्तर दे दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत के सेकेंड राष्ट्रपति, कमेंट बॉक्स में बिना गूगल के करिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत का 100% साक्षरता वाला राज्य कौन बना है? 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये है आपका कि AI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो तीनों क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, और साथ ही साथ आपके कुछ सुझाव या सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप लाभ ले सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई लव यू।